वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3B कंप्लीट किया था, फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3C। एक्सरसाइज 3C में हम सीखेंगे कि जैसे अगर कोई नंबर बहुत छोटा होता है तो उसका स्क्वायर रूट हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वही नंबर जब बड़े हो जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक अलग मेथड भी होता है जिसकी हेल्प से हम स्क्वायर रूट्स फाइंड कर सकते हैं। उस मेथड को हम लोग कहते हैं क्या, डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम लोग कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। जैसे हमें फाइंड करना है 529 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो डिवीज़न मेथड में क्या होता है, जैसे डिवाइड होता है ना, सेम वैसे ही यहाँ पर भी होता है, बट यहाँ पे डिवाइड हम तो नॉर्मली ऐसे कर देते हैं 529, यहाँ पे आप डिवाइज़र लिखते हो और यहाँ पे आपका आ जाता है कोशेंट, या यहाँ पे भी लिख देते हो कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, ये होता है आपका डिवाइज़र, ये आपका डिवाइज़र है, और यहाँ पे आपका होता है कोशेंट। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, 529 का स्क्वायर रूट तो कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे इसे, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लाइंस खींचते हैं, दो लाइंस। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर लिखते हैं 529 और फिर देन इसके प्राइम फैक्टर से इसे डिवाइड करते रहते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में 529 हम यहाँ पे लिखते हैं 529। ठीक है, ऊपर में नहीं, नीचे में। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, डिवाइज़र, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, कोशेंट। ठीक है, ये आपका कोशेंट होगा, ये आपका डिवाइज़र होगा। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे किया जाता है इसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके पेयर्स बनाते हैं, दो दो के पेयर्स में, और एक पेयर को कहा जाता है पीरियड। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक पेयर बनाया इसका 2 और 9 यूनिट प्लेस की तरफ से हम लोग पेयर बनाते हैं, तो ये 29 का पेयर बन गया, 2 और 9 का पेयर। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पीरियड, और ये अकेला रह गया तो ये आपका सेकेंड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसे पेयर में सॉल्व करेंगे। जैसे अब पास फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, 5, तो पहले इसे रफ कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, 529 जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड के लिए हमें, हमारे पास प्रॉपर डिवाइज़र होता है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइज़र खुद ढूंढना है। और वो डिवाइज़र आपको कैसे ढूंढना है, तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, 5। ठीक है, फर्स्ट पीरियड आपके पास है 5, तो हम क्या देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो 5 या फिर 5 से कम होगा। ठीक है, 5 के इक्वल होगा या 5 से कम। ठीक है, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि 1 का स्क्वायर हम किया, 1 का स्क्वायर हमारे पास आया 1, 2 का स्क्वायर होता है आपके पास 4, 3 का स्क्वायर आपके पास होता है 9, 3 का स्क्वायर आपके पास ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यानी ये क्या आएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू में 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2, 2 हो गया आपका डिवाइज़र, एंड 2 का टेबल आपने कितनी टाइम्स काउंट किया, 2 टाइम्स काउंट किया। ठीक है, तो ये 2 हो गया आपके क्या, कोशेंट। अब 2 2 कितना है आपके पास, 4। जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं सेम वैसे ही है, 2 2 4। और अब क्या करते हैं, डिवाइड करने के बाद हम लोग, डिवाइड जब हम करते हैं तो ऐसे नंबर लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, इसे माइनस करते हैं, यानी कि तो 5 माइनस 4 कितना है आपके पास, 1। अब ये 2 और 9 यहाँ पे, ये दोनों ये फर्स्ट, जो उसके बाद फर्स्ट पीरियड हमने सॉल्व कर दिया, नेक्स्ट पीरियड है आपके पास 29, तो ये पूरा जो होगा यहाँ पे उतर जाएगा 29। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो सिर्फ एक संख्या उतरती है, जैसे 529 होता, और हम इसे 2 2 4 करते तो सिर्फ एक संख्या उतरती, ओनली 2। और फिर हम क्या करते, 2 5 10, बट यहाँ पे क्या होता है, आपके पास दो संख्याएं उतरती है, मतलब पूरा पीरियड उतरता है। एक पीरियड हमने सॉल्व कर दिया, सेकेंड पीरियड 29 है, तो वो पूरा पेयर जो होगा वो उतर जाएगा 29। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो अब करेंगे, यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट जो प्राइम फैक्टर, जहाँ पे जैसे आपका डिवाइज़र होगा वो क्या होगा, 2 2 4, ये तो हो चुका है। अब यहाँ पे जो डिवाइज़र होगा वो क्या होगा आपका, ये नंबर प्लस ये नंबर। ठीक है, ये जो आपने लिखा, जिससे आपने, जिस डिवाइज़र से आपने डिवाइड किया है इसे, एंड जो आपका कोशेंट आया है वो दोनों आपको ऐड करोगे। 2 + 2 कितना हो गया, 4।
अब यहाँ पर आप 4 के बगल में एक ऐसा नंबर लिखोगे, अब इस 4 के बगल में आप एक ऐसा नंबर लिखोगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 129 आ जाए या 129 से कम। ठीक है, तो अब 4 के बगल में अगर हम 1 लिखते हैं तो हमें क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है, ऐसे टेबल काउंट करते हैं, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। हम सिर्फ ऐसे टेबल्स काउंट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो मुझे 1 टाइम से इसका टेबल काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम 1 लिखते हैं यहाँ पर 4 के बगल में, तो 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 41 आया। अगर हम यहाँ पे 4 के बगल में 2 लिखते हैं तो उसका टेबल मैं 2 टाइम्स काउंट करूंगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 84 आया, अभी भी नहीं हुआ पूरा। अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो हमें इसका टेबल 3 टाइम्स काउंट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो जब हमने 3 लिखा तो ये 129 आ गया, यानी कि 3 ज़ा 43, 3 ज़ा। ठीक है, ये तो हो गया 43 आपका डिवाइजर, और ये 3 जो हो गया आपका क्या हो गया, क्वोशंट। तो 43 3 ज़ा 129, और ये आपका सॉल्व हो गया। और आपका आंसर कितना आया, √529 की जो वैल्यू होगी वो कितना आएगा, 23। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका 1156। तो हमें क्या करना है, इस 1156 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और 1156। ठीक है, अब सबसे पहले पीरियड्स बनाएंगे इनके पेयर्स, यानी कि फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड। ठीक है, तो 56 और ये 11। तो अब अगेन आप क्या करोगे, डिवाइजर और कोशेंट ऐसे नंबर होने चाहिए, जैसे 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। अब ये 16 ज़्यादा हो गया आपका। ठीक है, 11 से हम लोग सिर्फ 11 को लेते हैं सबसे पहले, तो 11 से ज़्यादा हो गया 16, तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 लेंगे हम। अब 11 माइनस 9 कितना हो गया आपके पास, 2। ठीक है, 2 बचा। अब ये सेकंड पीरियड यहाँ पे उतर जाएगा, 56। अब क्या करेंगे, ये 3 प्लस 3 डिवाइजर प्लस कोशेंट दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6। अब हम क्या करेंगे कि 6 के बगल में एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 256 या फिर इससे कम। तो अगर हम 6 के बगल में 1 लिखते हैं तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 61 1 ज़ा 61। नेक्स्ट अगर 2 लिखते हैं तो 2 से करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। अगर हम जैसे कि 5 लिखते हैं तो 5 से करना पड़ेगा, 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी 2, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32। अब 325 5 से करने से ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो 4 से करके देखते हैं। तो अगर 4 से करेंगे तो 4 से करना पड़ेगा हमें, 4 लिखेंगे यहाँ पर 6 के बगल में, तो 4 4 ज़ा 16 का 6, 1 कैरी, 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25, 256 कितनी बार में आया, 4 टाइम्स में, तो यानी कि 64 आपका डिवाइजर हो गया एंड 4 क्वोशंट, तो 256। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आया, √1156 की वैल्यू आई आपके पास 34। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 15625। ठीक है, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन 15625, एंड देन इसके पीरियड्स बनाएंगे दो दो के पेयर में, फर्स्ट सेकेंड एंड ये थर्ड अकेला। ठीक है, थर्ड नंबर आपका क्या है, 1, ओनली 1। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे देखो कि 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 4 तो ज़्यादा हो गया इस 1 से। ठीक है, हम लोग पीरियड्स के हिसाब से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है आपका 1, तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 4 तो ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे हम इसे 1 1 ज़ा 1। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1 करेंगे इसे, तो यह आया आपका 1, और 1 में से 1 गया, ये तो 0 हो गया। नेक्स्ट अब सेकेंड पीरियड उतरेगा आपका 56, सेकेंड पेयर आपका 56 है, 56। अब क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 1 डिवाइजर एंड कोशेंट दोनों ऐड, 1 प्लस 1 2। अब 2 के बगल में एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 56 आ जाए या 56 से कम। तो 2 के बगल में अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 से ही करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4,
अगर हम 3 लिखते हैं तो 3 से करना पड़ेगा इसे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, और जब हमने 3 से किया तो आया 69, ये तो ज़्यादा हो गया 56 से, यानी कि 2 गाड़ी में ही करना पड़ेगा इसे, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अब उतर जाएगा आपके पास क्या, नेक्स्ट पीरियड जो है आपका 25, ये उतर गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे डिवाइज़र क्या बनेगा आपका, यहाँ पे डिवाइज़र बनेगा पहले जो था डिवाइज़र और जो कोशंट आया था वो, ये दोनों। जैसे यहाँ पर डिवाइज़र जो पहले था, इससे पहले जो डिवाइज़र था 1 था, और कोशंट क्या था 1, तो दोनों ऐड होके यहाँ पे आए थे, ठीक है। अब नहीं, इसके लिए क्या होगा, जो इससे पहले, इस वाले नंबर से पहले क्या है डिवाइज़र 22, और इसका कोशंट क्या आया था 2, तो 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब 24 के बगल में हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 1225 या फिर इससे कम। तो अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो 3 से करना पड़ेगा हमें, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 का 2, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, ठीक है 729। अगर 4 से करते हैं तो 4 से करना पड़ेगा हमें, 4 4 ज़ा 16 का 6, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 और 1 17 का 7, 1 कैरी 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 976। अगर हम 24 के बगल में 5 लिखते हैं तो 5 से करना पड़ेगा, 5 5 ज़ा 25 का 5, 2 कैरी 5 4 ज़ा 20 प्लस 2, 22 का 2, 2 कैरी 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, तो 1 2 2 5, तो 1 2 2 5 आ गया, ठीक है। कितनी बार किससे किया हमने, 245 से, तो 245 आपका डिवाइज़र हो गया और 5 हो गया आपका क्वोशंट, एंड ये पूरा हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। तो √15625 की वैल्यू आपके पास आई 125, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका 352836, ठीक है। तो हमें इसका रूट निकालना है, तो अगेन एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और नंबर है आपका 352836। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके पेयर्स बनाते हैं 1 2 3, ठीक है। तो आपके पास ये 3 पेयर्स हैं, 3 पीरियड्स यानी कि, तो हर एक पीरियड को हम लोग सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो फर्स्ट है आपके पास क्या 35, तो अब ऐसा कोई नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 35 आ जाए, तो 1 1 ज़ा 1, तो आपका 1 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 और 6 6 ज़ा 36। अब ये 36 आपके 35 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 5 5 ज़ा 25, तो 5 5 ज़ा 25। अब माइनस करेंगे इसे, 5 माइनस 5 0, और 3 माइनस 2 1, एंड देन 28 आपका उतर जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट डिवाइज़र क्या होगा आपका 5 प्लस 5, यानी कि इस नंबर से पहले जो डिवाइज़र है क्या है 5, और ये जो क्वोशंट है वो 5, 5 प्लस 5 10। अब 10 के बगल में हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 1028 आ जाए या फिर इससे कम। तो अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं तो हमें 5 से करना पड़ेगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो 525 आया, अभी भी कम है ये। तो अगर हम इसे 9 से करते हैं तो 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, ठीक है। तो 981, 9 से किया तो 981। अब 8 माइनस 1 कितना हो गया आपके पास 7, और 12 माइनस 8 कितना हो गया आपके पास 4, और 9 माइनस 9 0 हो गया, ये तो 47 बचा आपके पास रिमाइंडर। अब इस 36 को उतार लेंगे यहाँ पर 36। अब कुछ, अब यहाँ पे क्या होगा रिमाइंडर, जो आपके पास पहले डिवाइज़र था और जो क्वोशंट आया था, तो 109 प्लस 9, 109 प्लस 9 कितना हो गया 118, 109 प्लस 9 118। अब 118 के बगल में एक ऐसा नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए आपके पास 40736 या फिर इससे कम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाहिए 4736, ठीक है। और यहाँ पर ये जो, अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो ये 1000 बनेगा, तो 1000 में हमें चाहिए 4000, तो 1000 में जब हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4000 बनेगा। तो 4 से करके देखते हैं, 4 4 ज़ा 16 का 6,
कैरी 1, 4 8 ज़ा 32, 32 प्लस 1 33 का 3, कैरी 3, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7 एंड 4 1 ज़ा 4। तो आ गया आपके पास 4736, यानी कि इसे 1184 हो गया आपका डिवाइज़र एंड ये 4 आपका कोशेंट एंड 4736 एंड ये आपका पूरा सॉल्व हो गया। तो आपका आंसर कितना आया 594, यानी कि √352,836 की वैल्यू आई आपके पास 594। ठीक है, अगर बाई चांस आपके पास यहाँ पे एक और पीरियड होता और ये आगे सॉल्व नहीं होता तो हम वहाँ पे वो भी उतार लेते और फिर नेक्स्ट डिवाइज़र क्या होता 1184 प्लस 4। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाते और फिर उसके बगल में हम एक ऐसा नंबर लिखते जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके ये जो आपका सॉल्व होके जो आया होता वो नंबर आता। ठीक है, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता जब तक ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाते और आपको इसका स्क्वायर रूट नहीं मिल जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको यही करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है √14400। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है 14,400 का रूट क्या होगा। सॉल्व करते हैं फिर अगेन इसको, हमें रूट निकालना है इसका। तो डिवीज़न मेथड के हिसाब से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन एंड देन 14400। अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे से पेयर बनाएंगे इसका यूनिट प्लेस से 0 और ये 4 का पेयर बन गया और ये 1 अकेला। ठीक है, ये 1 ये थर्ड पीरियड है आपका। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 ज़्यादा हो गया, आपका क्या है नंबर 1 ओनली। तो 1 1 ज़ा 1, सब्ट्रैक्ट किया 1 में से 1 गया 0। ठीक है, कैंसिल हो गया, बच गया क्या 44। अब ये 1 है, ये 1 1 और 1 डिवाइज़र एंड कोशेंट दोनों ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 कितना हो गया 2। अब 2 के बगल में हमें एक ऐसा नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 44 या 44 से कम। ठीक है, तो क्या करें ऐसा, तो अगर हम यहाँ पे 2 लिखें तो इसे हमें 2 से करना पड़ेगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 तो हो गया। तो 22 आपका डिवाइज़र हो गया एंड 2 आपका कोशेंट और 44 ये हो गया कैंसिल। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे 0 0। अब इसे किस नंबर से करें, तो नेक्स्ट डिवाइज़र आपका क्या हो गया 22 + 2, 22 + 2 कितना हो गया 24। अब हम इसे किससे करेंगे 0 से। तो जब हम 0 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 लाना है हमें, तो 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। 240 को 0 से करना पड़ेगा ना फिर, तो 0 से करेंगे तभी तो 0 आएगा। तो 0 हो गया ये तो, और इसे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे ये सॉल्व हो जाएगा आपका। क्या इसे कर सकते हो आप, ये 0 ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया 14400। सॉल्व हो गया आ गया आपके पास 120। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट नंबर है आपका √16900। ठीक है, तो ये नंबर है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन 16900 एंड पेयर्स बनाएंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड ये थर्ड पेयर में क्या है आपका 1 अकेला है। तो 1 1 ज़ा 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 1 कितना हो गया 0 एंड 69 उतार लिया हमने। अब ये 1 + 1 2 हो गया, डिवाइज़र प्लस कोशेंट। अब 2 के बगल में एक ऐसा नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 69। तो अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 24। अगर हम 3 लिखेंगे तो 3 से करना पड़ेगा, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 आ गया। तो 3 से अगर हम करेंगे तो 3 लिखना पड़ेगा, तो 69। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोई नंबर नहीं है, 0 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट आपके 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरो से आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 0 लगा सकते हो और आपका ये आंसर हो जाएगा। तो √16900 का आंसर हो गया आपका 130। हम इसे आगे और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। डायरेक्ट आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसे सॉल्व कर भी सकते हो। तो 230, अगर हम यहाँ पे 23 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा, तो ये आपका 0 हो गया और ये सॉल्व। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आ गया 130। तो √16900 का आंसर हो गया आपके पास 130। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के अब सारे पार्ट्स हो जाएंगे।